अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ की शानदार पेशकश। ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट इंग्लिश, एक्टिविटी नंबर 2। Hello students, welcome to activity number 2, standard 8 bridge course book. Let's start on activity number 2। इसमें अभी आप लोगों को पहले इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स दिया हुआ है जो आप लोगों को फोकस नहीं करना है। स्टूडेंट्स लिसन द स्पीच अटेंटिवली। ये स्पीच हमें दी गई है जो मैं आपको सुनाऊंगी, समझाऊंगी, आपको एकदम अच्छे से सुनना है। थिंक एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ बेस पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में आपको सोचना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको वो भी सुनना है और डिस्कस इन योर ग्रुप एंड प्रेजेंट इनटू द क्लास। आपका जो भी ग्रुप है उसमें आपको डिस्कस करना है। कोई चीज़ नहीं समझ रहे तो आप लोग मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं और आप लोगों को हर लेक्चर में प्रेजेंट रहना है। फील फ्री वाइल आस्किंग क्वेश्चंस। आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप एकदम अच्छे से पूछ सकते हैं, डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। स्पीच दी हुई है, आप लोगों को स्पीच समझाऊंगी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोगों को वो सॉल्व करना है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। गुड मॉर्निंग। और टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यानी आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हेल्थ और फिटनेस के बारे में। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू कीप गुड हेल्थ। आप लोगों को, हर स्टूडेंट को ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अपनी सेहत को अच्छा रखना, अपनी सेहत को संभालना, फिट रहना। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ यानी सेहत को अच्छी रखने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या होती है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। यानी रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। मॉर्निंग एयर इज़ वेरी फ्रेश। सुबह की जो हवा होती है बहुत फ्रेश होती है, बहुत खुशगवार होती है। वी शुड टेक एक्सरसाइज इन दिस एयर। हमें यानी सुबह की हवा में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जॉगिंग वगैरह। जैसे आप लोग देखते हुए बहुत सारे लोग सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। हियर वी कैन डू योगासन एंड प्राणायाम। योगासन वगैरह सब योगा करते हैं, प्राणायाम ये भी। फूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। फूड है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हेल्थ केस में। फूड यानी खाने की चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना अनहाइजीनिक है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे मोटे हो जाते हैं, फैट हो जाता है। बाहर की चीज़ें अनहेल्दी होती है, बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती है। हर घर में ये होता ही है कि बाहर की चीज़ें बहुत खाता है इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए हमें बाहर की चीज़ नहीं खाना चाहिए। वी मस्ट टेक अ बैलेंस्ड डाइट। हमें एक डाइट बैलेंस करना चाहिए बराबर, कि मीन्स हम लोग को सुबह के वक्त इतना नाश्ता करना चाहिए, दोपहर के वक्त इतना नाश्ता किया और रात के वक्त इतना नाश्ता करना चाहिए। खाना खाना चाहिए ताकि आप लोग को ना ज़्यादा मोटे हो पाए ना ज़्यादा पतले हो पाए। बैलेंस में खाएंगे तो आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी। वी शुड टेक अ फ्रेश हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड। हमें एकदम फ्रेश खाना खाना चाहिए यानी ताज़ा खाना, बासी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हेल्थ बिगड़ती है। बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी। क्योंकि बासी खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मिल्क एंड सम बटर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट। दूध, मक्खन ये सब हमारे ना डाइट का हिस्सा होना चाहिए, ज़रूरी। ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी होती है जिस्म के लिए, इसलिए हमारे डाइट में ये चीज़ें शामिल रहनी चाहिए। वी शुड टेक मील्स एट रेगुलर टाइम्स। यानी हमें खाना ना वक्त पर खाना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड टू कीप ऑन ईटिंग समथिंग और द अदर विद ऑल द टाइम। यानी हमें ना खाना वक्त पर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी मतलब हम लोग सुबह का नाश्ता हम लोग 12 बजे कर रहे हैं, दोपहर का खाना हम लोग 4-5 बजे खा रहे हैं और रात का खाना हम लोग 2-3 बजे रात में खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाश्ता अपने वक्त पर, खाना अपने वक्त पर और रात का खाना भी अपने वक्त पर होना चाहिए। इसकी वजह से आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी। देन फॉर अ हेल्दी बॉडी वी नीड अ टेंशन फ्री माइंड। अगर हमें अपनी बॉडी एकदम हेल्दी रखनी है तो हमें हमारा जो माइंड है वो टेंशन फ्री रखना चाहिए। कोई चीज़ का ऐसा नहीं कि हम लोग खा रहे पी रहे बराबर है, तीनों टाइम पे डाइट कर रहे, पर आप एकदम टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। वी कैन डू अ मेडिटेशन फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। यानी हमें ना सुकून के लिए
मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करते हैं ना, आँख बंद करके बैठते सुकून से, सांस लंबी लंबी सांसें लेते हैं, कुछ वक्त के करके देखो बहुत सुकून मिलता है। एट लास्ट वी कैन से हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी सेहत ही दौलत है। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस क्या दिए गए, लिसन टू द स्पीच एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। ये स्पीच मैंने आप लोगों को सुना दी है और समझा भी दी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ, सबसे पहली ज़रूरत क्या है सेहत के लिए। तो हमें यहीं पर था, स्टार्टिंग के पैरा में हमें था कि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी हमें रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी अवॉइड जंक फूड, यानी हमें जंक फूड यानी बाहर की चीज़ें क्यों अवॉइड करना चाहिए, उसे क्यों नज़रअंदाज करना चाहिए हमें, बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी। हमें कहा दिया हुआ था ये आंसर इस पैरा में, यहाँ पर दिया हुआ है, अवॉइड जंक फूड बिकॉज इट इज अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स है। मैं हम लोग को 4 सेंटेंस दिए हुए, तो हमें बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। मॉर्निंग एयर इज नॉट गुड फॉर एक्सरसाइज, यानी सुबह की हवा एक्सरसाइज के लिए अच्छी नहीं होती है, ये बात तो गलत है। हमें स्पीच में क्या दिया था कि सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। वी कैन डू मेडिटेशन फॉर पीस ऑफ माइंड, यानी हम दिमाग की शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इट इज़ अ गुड टू कीप एंड ईटिंग ऑल द टाइम, यानी किसी भी वक्त खाना खाना, कोई भी वक्त, यानी कोई तुम्हारा टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी वक्त खाना कितना भी खाओ, ये सही है नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हमें खाना वक्त पर खाना चाहिए। वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट, यानी हमें एकदम बैलेंस डाइट बैलेंस रखना चाहिए, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सॉल्व एक्टिविटी है, टीचर डिलीवर्स अ स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड इट्स यूजफुलनेस, यानी अभी हम लोगों ने बताया कि अगर हम लोग ट्रीज के ऊपर स्पीच लिखे, ट्रीज के ऊपर हमें स्पीच लिखना है, तो ट्रीज के ऊपर हम लोग यहाँ पे ट्रीज के ऊपर यानी हम लोग दरख्त वगैरह पर हमें स्पीच तैयार करना है। तो उससे बेसिक क्या क्वेश्चन है यहाँ पे उससे रिलेटेड कि हाउ डू ट्रीज हेल्प अस, यानी हमें दरख्त किस किस्म की मदद करता है हमें। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रीज हेल्प अस बाय प्रोवाइडिंग फ्लावर्स, यानी दरख्त हमें फ्लावर्स प्रोवाइड करता है, हमें फूल देता है, फ्रूट्स देता है। दरख्त से हमें वुड लकड़ी मिलती है, हर्ब्स जड़ी बूटियाँ जो हम लोग बोलते हैं वो मिलती है, मेडिसिन्स मिलती है, जड़ी बूटियाँ से मेडिसिन्स बनती है, दवाइयाँ बनती है, और लास्ट में ऑक्सीजन मीन्स दरख्त से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत क्या मतलब ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, यानी दरख्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है वेल्थी हैबिट्स। ये आप लोगों को मतलब अच्छी आदतें बोलते हैं ना कि अपनी सेहत अच्छी रहेगी, अपनी आदतें अच्छी रखना चाहिए, मीन्स अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, वक्त पर खाना चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको बताया गया है इसमें। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द डिफरेंट वेज टू बी हेल्दी एंड फिट। इसमें आपको जो तरीके दी हुई है इसके अलावा कोई आपको तरीका बताना है अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। डिफरेंट वेज यानी दूसरे तरीके, टू बी हेल्दी एंड फिट यानी सेहतमंद रहने के लिए और फिट रहने के लिए आपको दूसरे तरीके बताना है। तो ये आंसर्स आप लोगों को बताना है, ये आंसर आप लोगों को इस चीज़ को समझकर ये आंसर आप लोगों को ग्रुप में सेंड करना है, और अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।